मुंबई की एक भीड़ चांस भाड़ में चाहिए, रहने वाला रोहन एक एक अच्छा छोटा रोल सा मिल जूनियर जाए। आर्टिस्ट था जो फिल्मों में छोटे मोटे रोल करके गुजारा चलाता सच था। में सर, और एक दिन मैं उसे रेडी एक बड़े हूँ। प्रोड्यूसर ने आउटडोर थैंक यू शूट के लिए सो बुलाया मच। और कहा कि तुम्हें सच एक में रिमोट सर, जंगल लोकेशन मैं पर जाना रेडी है हूँ। जहां एक फैंटेसी फिल्म की थैंक यू शूटिंग सो होगी। और रोहन खुशी से उछल पड़ा मच। क्योंकि यह उसका पहला बड़ा भाग्यवान, ब्रेक था। दमान और भगवान, अगले अब दिन मैं और ज्यादा सुबह मेहनत रोहन एक करूंगा। छोटी सी फिल्म यूनिट के साथ एक पुरानी अभी वैन में 2-3 बैठकर घंटे निकला। लगेंगे सर। और कोई नहीं सफर भाई, लंबा पहली था। बार इतनी और दूर जा शहर रहा से हूँ। दूर घने जंगलों के बीच वो यार लोग सिग्नल ही एक नहीं आ ऐसे रहा, इलाके कितना में अंदर आ गए पहुंचे हम। जहां बहुत सिग्नल घना भी नहीं जंगल है, आता था। सनलाइट भी नहीं और आ रही। जंगल इतना घना था अरे यार, कि सूरज की इंजन खराब रोशनी हो भी गया। क्या हुआ भाई, मुश्किल फिक्स से हो सकती जमीन है, तक यहीं पहुंचती सामान, ये थी। तो टाइम लगेगा। और हेल्प चाहिए अचानक होगी। वैन खराब हो गई और ड्राइवर ने कहा, गाड़ी खराब हो गई साहब ये गाड़ी क्या तो अब हुआ नहीं भाई? चलेगी, यहाँ हमें पैदल ही इतने कुछ दूर अंधेरों जाना में पड़ेगा ध्यान से मदद चलो के सब। लिए। पर दिख और नहीं रहा रोहन और प्रॉपर्ली, कुछ बाकी अजीब लोग सा लग रहा पैदल है चलने जंगल। लगे। बहुत क्वाइट और है। हाँ जंगल यार, में जल्दी चलते से कोई चलते मदद मिल जाए। रोहन को लगा कि कुछ ये अजीब प्लांट्स है तो क्योंकि अजीब है। हवा में एक अजीब सी ये खुशबू कलर, थी। और अचानक उसका पैर ये एक क्या अजीब है? से ये चेहरे वाले symbols, पत्थर पर ये पड़ा। तो और पत्थर पर कुछ अजीब से निशान थे जैसे कोई पुरानी भाषा हो। क्या और हुआ जैसे ही है? उसने उस पत्थर को हाथ बचाओ! लगाया जमीन कांपने लगी और एक तेज रोशनी चमकी। क्या हो और रहा रोहन को है? लगा जैसे उसके पैर तले की जमीन ही गायब हो गई और वो एक गहरी खाई में गिरता चला गया, चीखता हुआ। और पता मेरा नहीं सर, कितनी देर बाद मैं रोहन कहाँ की हूँ? आंख खुली। और जब उसने आंखें खोली तो सामने का नजारा देखकर वो चौंक गया क्योंकि यह कोई जंगल नहीं था बल्कि यह एक अलग ही दुनिया थी जहां आसमान में दो सूरज थे, मैं सपना एक देख रहा हूँ नीला क्या? और एक गुलाबी। और पेड़ और पौधे भी अजीब रंग के थे, जामुनी, नारंगी ये और आवाज, गोल्डन। और रोहन उठकर खड़ा हेलो? हुआ और तभी उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी और छोटी छोटी आवाजें गूंज रही थीं। देखो देखो, एक देव आया है, देव मनुष्य आया है। और रोहन ने नीचे देखा और उसके पास से कुछ लोगों का झुंड भाग रहा था। रुको, प्लीज पर यह रुको, कोई मैं नॉर्मल आपको लोग हर्ट नहीं नहीं थे करूंगा, मैं अच्छा क्योंकि हूँ। यह लोग सिर्फ 6 इंच के थे। हाँ, बिल्कुल सही, 6 इंच के नन्हे मुन्ने इंसान। और रोहन की मैं नॉर्मल आंखें हूँ, फटी की पर फटी यहाँ- रह गईं यहाँ मैं और वो खुद को realizes नॉर्मल मैं एक साइज का giant फील कर बन रहा गया। था। लेकिन इस दुनिया में वो एक जाइंट, एक देव रुको, मनुष्य बन प्लीज गया रुको, था। मैं आपको और हर्ट छोटे नहीं लोग करूंगा, डरकर मैं भाग अच्छा रहे थे। हूँ। और रोहन ने धीरे से कौन आवाज हो लगाई, तुम देव? अरे रुकिए, मैं आपको नमस्ते, नुकसान नहीं मेरा नाम पहुंचाऊंगा। रोहन है, मैं तो खुद मैं खो परेशान गया हूँ। हूँ। जो बाकी सबसे थोड़ी ब्रेव लग रही थी तो आगे मैं आई वापस कैसे और जाऊंगा? उसने रोहन को क्या देखा। वापस जाने का रास्ता तुम्हारा होगा? नाम क्या है? और रोहन ने कौन कहा, हो तुम मैं देव? रोहन हूँ, मैं मुंबई नमस्ते, से हूँ, मेरा नाम मैं एक रोहन है, जूनियर आर्टिस्ट हूँ। मैं खो गया मुझे हूँ। यहाँ से वापस जाना है। तुम तुम अब लिलीपुट तो नगरी में हो। मैं वापस कैसे ये एक जाऊंगा? अलग दुनिया क्या है, वापस तुम्हारी जाने का दुनिया से रास्ता बिल्कुल अलग। और यहाँ से वापस जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। और रोहन ने तुरंत पूछा, मैं कौन किसी सा को रास्ता? hurt और नहीं बुढ़िया ने करना कहा, पहले तुम्हें हमारे राजा से मिलना होगा, चलो मेरे साथ। और रोहन धीरे धीरे बहुत संभाल कर चलने लगा। एक पूरा और छोटा थोड़ी शहर। दूर चलने के बाद एक सुंदर सा छोटा शहर दिखने लगा। और यह लिलीपुट नगरी का मेन शहर था जहाँ छोटे छोटे घर, सुंदर मंदिर, बाजार, सब कुछ था। और लोग अपने काम में लगे थे। और जब उन्होंने रोहन को आते देखा तो सब के सब अपने घरों में छुप गए। और बीच में एक छोटा सा महल था, सोने से चमकता हुआ। और रोहन को देखकर राजा का सिपाही आया और बोला, देव रोहन, हमारे राजा तुम्हें बुलवा रहे हैं, कृपया यहाँ बैठ जाओ। और थोड़ी देर में राजा निकले। राजा चंद्रहास, पर शायद तुम्हारा यहाँ आना किसी बड़े मकसद से हुआ है। और रोहन ने पूछा, कैसे? राजा साहब, हमारे लिलीपुट नगरी पर एक बुरा साया मंडरा रहा है। एक दानव जिसका नाम है कालो, उसने हमारे पास की अंधेरी घाटी पर कब्जा कर लिया है। और वो बहुत पावरफुल है, बहुत बड़ा है तुम्हारी हाइट का। और वो तो आप चाहते हैं कि मैं कालो से लड़ूं? और राजा ने कहा, हाँ बहुत देव, बड़ा, तुम्हारी जितना रोहन, बहुत सिर्फ तुम ताकतवर, ही उसे हमारे हरा लोगों सकते को हो। डराता है, और अगर मारता तुम है। उसे हराकर समझिए, हमारे बताओ गांव कहाँ को आजाद करवा दो तो मैं तुम्हें वापस तुम्हारी दुनिया में भेजने का रास्ता बता दूंगा, क्योंकि मेरे पास एक जादुई ये पत्थर बच्चे- है जो तुम्हें वापस ले जा ठीक सकता है, है। राजा साहब। और रोहन के मैं पास कोई कालों से ऑप्शन नहीं लड़ूंगा। था क्योंकि वो उसके वापस पास जाना जादू चाहता का कहते हैं। था। और उसने कहा, ठीक है राजा साहब, मैं कालों से लड़ूंगा, पर मुझे उसके बाद कि अगर तुम उस ताबीज को तोड़ दो तो कालों की अरे वाह, सारी बहुत ताकत बहुत खत्म हो शुक्रिया। जाएगी। बहुत और अगले स्वादिष्ट कुछ है। दिनों में रोहन लिलीपुट नगरी में रहने लगा। और छोटे लोग और वो रोहन के लिए खाना लाते थे, भले ही उनके हिसाब से बहुत बड़ा। और वहां रोहन की दोस्ती हुई एक छोटी सी लड़की से जिसका नाम था तारा। और तारा बहुत ब्रेव थी और वो राजा की बेटी थी। रोहन के कंधे पर बैठ गए और तारा भी साथ आई, अपने छोटे से तीर कमान के साथ। और अंधेरी घाटी एक डरावनी जगह थी जहां काले पत्थर, सूखते पेड़। और रोहन धीरे धीरे अंदर गया और घाटी के बीच में एक बड़ा सा गुफा था। और उसी गुफा से एक भयानक आवाज आई, कौन है जो मेरी घाटी में घुसने की हिम्मत कर रहा है? तुम कौन हो, एक और देव? हाँ हाँ हाँ, बहुत दिन बाद कोई मेरा मुकाबला करने आया है।
अच्छा, मुझे बोर हो रहा था और कालो ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और रोहन की तरफ फेंका और रोहन मुट्ठी लाल पत्थर फेंकना सब कुछ चल रहा था और लिलीपुट के सिपाही भी कालो पर छोटे तीर चला रहे थे, बट उनका कोई असर नहीं हुआ और रोहन समझ गया कि सीधी लड़ाई में कालो को हराना नामुमकिन है। देव रोहन, उस ताबीज को तोड़ना होगा, वो उसकी गर्दन में है। और रोहन ने सोचा कि कालो इतना बड़ा और ताकतवर था कि उसके पास जाना मुश्किल था। क्या तुम एक सिंपल इंसान को भी नहीं हरा सकते? शर्म नहीं आती? और कालो आग बबूला हो गया और वो गुस्से में पागल होकर रोहन की तरफ दौड़ा और रोहन ने एक जंगल की ओर भागना शुरू कर दिया और कालो भी पीछे थी और रोहन को पता था कि कालो उसे फॉलो कर रहा है। और थोड़ी दूर जाने के बाद रोहन ने एक प्लान एग्जीक्यूट किया और वहाँ एक गहरी खाई थी और रोहन ने वो लताएं पकड़ी और खुद को दूसरी तरफ झूला दिया। पर जब कालो वहाँ आया तो लताएं उसका वजन नहीं संभाल पाई और वो नीचे गिर गया और कालो चिल्लाया और वो खाई के बीच एक छोटी सी पत्थर की लेज पर अटका हुआ और कालो चिल्ला रहा था, बचाओ मुझे, बचाओ। और रोहन नीचे देख रहा था एक शर्त है, पहले वो काला तालिस्मान उतारो तभी मदद करूंगा। सोचा कि अगर वो ठीक है, कालो को जो यहाँ कहोगे, मर जाने दे बस बचाओ मुझे। तो वो खुद भी कालो जैसा ही बन जाएगा। नहीं, उसे एक बेटर रास्ता निकालना था और रोहन ने एक लंबी बेल ढूंढी और नीचे उतरने लगा और कालो डर गया था और बोला, तुम क्या कर रहे हो? मुझे मारने आए हो? और रोहन ने कहा, नहीं कालो, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, पर एक शर्त पर तुम अपना वो ताबीज मुझे दोगे और वापस अपनी दुनिया में चले जाओगे और कभी भी लिलीपुट वालों को परेशान नहीं करोगे। और कालो के पास कोई ऑप्शन नहीं था और उसने अपना ताबीज उतारा और रोहन को दे दिया और रोहन ने उसे ऊपर खींच लिया और जैसे ही रोहन ने ताबीज तोड़ा, कालो की सारी जादुई ताकत गायब हो गई और वो एक नॉर्मल डरपोक इंसान बन गया। और उसने कहा, तुमने मुझे क्यों बचाया? और कालो एक रोशनी में गायब हो गया वापस अपनी दुनिया की तरफ और लिलीपुट नगरी में जश्न हो रहा था और सब लोग खुशी से नाच गाना कर रहे थे। और राजा चंद्रहास ने रोहन को अपने महल में बुलाया और कहा, देव रोहन, तुमने सिर्फ कालो को नहीं हराया, तुमने उसे सुधार भी दिया। तुम सच्चे देव मनुष्य हो, सिर्फ ताकत में नहीं दिल में भी। और अब मैं तुम्हें तुम्हारा वादा पूरा करता हूँ। और राजा ने एक चमकता हुआ नीला पत्थर रोहन को दिया और कहा, यह घर वापसी पत्थर है। जब तुम इसे अपने दिल पर रखोगे और अपने घर का सोचोगे तो तुम वापस वहां पहुंच जाओगे। और तारा आगे आई और उसकी आंखों में आंसू थे और बोली, देव रोहन, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे, तुम हमारे लिए हमेशा एक हीरो रहोगे। और रोहन को भी इमोशनल फील हो रहा था और उसने कहा, मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तारा राजा साहब और तुम सब लिलीपुट वालों को, तुमने मुझे सिखाया कि साइज मैटर नहीं करता, जो मैटर करता है वो है हिम्मत, दोस्ती और अच्छाई। और रोहन ने वो पत्थर अपने दिल पर रखा और उसने आंखें बंद की और मुंबई के अपने घर का सोचा और एक तेज रोशनी चमकी और रोहन एक अलग ही दुनिया में खोने लगा। और जब रोहन की आंखें खुली तो वो वापस उसी जंगल में था जहां से गिरा था और उसकी फिल्म यूनिट उसे ढूंढ रही थी और सब चिल्लाए, रोहन, तुम कहाँ थे? हम तुम्हें कई घंटों से ढूंढ रहे हैं। और रोहन कंफ्यूज था क्योंकि कई घंटे उसे लगा जिसे उसने लिलीपुट में कई दिन बिताए थे और शायद दोनों दुनियाओं में टाइम अलग तरह से चलता था और वो वापस मुंबई आ गया। पर